After days of respite from rain, Hyderabad is once again lashed by heavy showers, flooding key roads and paralyzing traffic over there. Areas in the IT corridor, which include Madhapur, Gachibowli, High-Tech City, Kondapur and Miapur, are worse hit with waterlogging and long jams. Rainwater also gushed through Jubilee Hills, Panjagutta and Secunderabad, leaving commuters completely stranded. These are the visuals coming in from the lanes of Hyderabad at the moment. There's an orange alert. Miapur recorded the highest rainfall at nearly 98 millimeters, with Ligampalli and University of Hyderabad witnessing more than 80 millimeters of rainfall. IMD has issued an orange alert for several Telangana districts, warning of heavy to very heavy rain through the weekend. Officials have urged people to avoid low-lying areas as more downpours and thunderstorms are expected. Visuals coming in from Hyderabad showing you the intensity of rain in the city. Traffic is completely paralyzed. Only after 3 days of dry weather for the city of Hyderabad, it was yet again lashed by heavy evening showers. This was happening since Wednesday. And this is what the condition at the moment was looking like. You can see the traffic is completely paralyzed. Multiple crucial roads being flooded. IMD warning that rains, in fact, will continue across the state for the next 4 days as well. My colleague Noor Mohammed is joining us on the phone line to provide us more details with regards to the condition in the city at the moment. Noor, हमें बताइए कि कौन से crucial areas है जहाँ पे पानी भर चुका है, गवर्नमेंट का क्या कहना है, आगे की क्या प्लानिंग रहेगी सिटी के लिए? कुछ दिन से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही थी, मगर जिस तरह से जो रात में जो बारिश हुई है उसने पिछले तमाम बारिशों का रिकॉर्ड को तोड़कर रख दिया है। रात में वक्त सीएम को और तमाम अधिकारियों को बाकायदा एक इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी। बाद में पूरे हैदराबाद सिटी के अंदर जिस तरह का बारिश से जो माहौल जो हंगामा हुआ है उसको कैसा कंट्रोल किया जाए, इसको सरकार को बाकायदा नजर रखनी पड़ी थी। देखिए, पूरे हैदराबाद के अंदर साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट जोन, हैदराबाद के जो 5 जोन जो माने जाते हैं, वो 500 जोन के अंदर भी सबसे ज्यादा बारिश हुई है और सिर्फ 1.5-2 घंटे की बारिश थी। जो वक्फे से जो ब्रेक लेने के बाद जो बारिश का जो पड़ी है, जिसकी तबाही इतनी ज्यादा थी कि इसका बताना भी मुश्किल है। देखिए, पिछले 2-3 दिन से हैदराबाद के अंदर कुछ लोग तेज बारिश की वजह से पानी में बह जाने वाली खबर थी, जिनको बाकायदा सरकार अभी भी ढूंढ रही है। मगर जिस तरह से रात की जो बारिश थी उसमें फिर एक बंदे ने बह गया। अच्छी बात यह रही कि देर जाने के बाद उस जो पानी में बह गया था उसकी आइडेंटिफाई और उसकी डेड बॉडी भी बाद में रिकवरी कर ली गई है। हैदराबाद के जो 5 इलाके हैं बहुत बुरी तरह तबाह है। हैदराबाद के जितने भी सड़कें हैं वो तालाबों में तब्दील हो चुके थे और रात के 2:30-3 बजे तक हैदराबाद के कई इलाकों में ट्रैफिक जाम रहा है और बड़ी मुश्किल के साथ अधिकारियों को जो वाटर जहाँ पे रोडों पे पानी ठहरा हुआ था उसको निकालने के बाद ट्रैफिक को क्लियर करना पड़ा है। देखिए, इससे मंजर ऐसा था कि हैदराबाद के कई इलाकों में जहाँ पे एम्बुलेंस को जाने का तो रास्ता नहीं था, अधिकारियों के लिए बहुत सारी दिक्कतें पैदा होती है। राज्य के सबसे आला दर्जे के जो अधिकारी थे वो तमाम के तमाम सड़कों पर थे, मगर अब फिलवक्त पिछले 2-3 घंटे से हैदराबाद का जो मौसम है वो बिल्कुल नॉर्मल है, बारिश भी रुकी हुई है और जहाँ पर रोडों पे जो पानी जो जम गया था इसकी निकासी की बात अब ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों की तरफ की जा रही है। दूसरी तरफ अधिकारियों की तरफ से पूरा यही बार किया जा रहा है कि किसी भी वक्त बारिश हो सकती है, कोई भी गैर जरूरी घरों से ना निकले और गैर जरूरी ट्रैवल भी ना करें, ये अधिकारियों की तरफ से कहा है। मगर फिलवक्त हैदराबाद का जो मौसम था वो नॉर्मल है और जहाँ पर पानी ठहरा हुआ था उसकी निकासी की बात हो रही है।
दूसरी तरफ जो जितने भी गाड़ियां और जो कारें बह गई थी, इसका फिलवक्त अधिकारियों की तरफ से जांच पड़ताल की जा रही है कि जो गाड़ियां बह गए थे, ये क्या किसी नाले में है या कि मूसी की जो सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, क्या उसके अंदर चले गए हैं। ये भी एक तरफ ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी इसको पता लगा रहे हैं। फिलवक्त जो रात में जो तबाही हुई है उसका कितनी हुई है, कहाँ तक तबाही हुई, कितना हुआ था, ये फिलवक्त राज्य सरकार अंदाजा लगा रही है। मगर फिलवक्त सबसे अच्छी बात यह रही कि जिस बंदे ने बारिश में बह गया था उसकी लाश भी रिकवरी कर ली गई है और गैर जरूरी के घरों से बाहर निकलने के लिए भी सरकार आम जनता के लिए एक अलर्ट भी जारी किया है।